हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम को लेकर के। तो नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में लिख रखा है। तो इसमें आज हम आपको बताएंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इसी तरह से आपके इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स पर। आखिरकार नेचुरल नंबर्स क्या है? तो जो ऐसे नंबर्स जिनको आप देखेंगे नॉर्मली कि जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से ये लास्ट में इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि कैसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में पूरे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, वो सारे आपके कहला जाते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। इसी तरह से अब यहाँ पे आपने देखा कि ये 1, 2, 3, 4, इसके बाद आपके आगे प्लस में जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हम जब आगे बढ़ते हैं होल नंबर्स की तरफ। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? तो जब 1, 2, 3, 4 और सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये सारे आपके कहला गए नेचुरल नंबर्स। तो ठीक इसके पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप एक नंबर ले लेंगे 0। तो जैसे ये 0 यहाँ पे आता है तो 0, 1, 2, 3, 4, फिर इसके बाद जो भी सारे के सारे नंबर्स आते हैं ये सारे आपके कहला जाते हैं यहाँ पे होल नंबर्स। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं इंटीजर्स की तरफ। अब इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स यानी कि आपकी पूर्णांक, जो एक पूरे अंक हो। तो क्या होता है कि हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स तो आपने यहाँ पे देखिए जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं और जो सारे होल नंबर्स हैं ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स 0 और इनके साथ साथ आपको निगेटिव नंबर्स भी, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे -3, -2, -1 और इनके साथ में 0, 1, 2, 3 और इसी तरह से सारे के सारे जो आगे नंबर्स पॉजिटिव पर जा रहे हैं। तो सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं और सारे के सारे जो निगेटिव नंबर्स हैं, साथ ही साथ इनमें 0 इंक्लूड होता है, ये आपके कहला जाते हैं यहाँ पे इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप देखिए नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो हमारे नेचर पर बिहेव करते हैं। जैसे किसी ने भी आपसे काउंटिंग के लिए कहा कि काउंटिंग सुनाइए, तो जैसे किसी ने कहा काउंटिंग पढ़िए, तो आप क्या पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं इसको? 1 से, यानी कि ये हमारे नेचर पर बिहेव कर रहा है। सभी का नेचर क्या जा रहा है? 1 से स्टार्ट करना, 1, 2, 3, 4। इसलिए उस नेचर से यहाँ पे क्या बन गया? ये आपका नेचुरल नंबर्स। उसके ठीक पहले अगर हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं तो ये आपका क्या कहला जाता है? होल नंबर्स, यानी सारी सारी पूर्ण संख्याएं। और अगर इस 0 के भी पहले अगर हम माइनस के नंबर्स लेते हैं, जो हमारे निगेटिव नंबर्स हैं, वो सारे के सारे कहला जाते हैं हमारे यहाँ पे इंटीजर्स। इसके बाद है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और उसके अलावा 1 से डिवाइड होते हैं। कैसे नंबर्स? जो 1 से और खुद से अगर डिवाइड हो रहे हैं वो सारे आपके क्या कहला रहे हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं 2 है, तो 2 को आप देखेंगे कि 2 या तो खुद से डिवाइड हो जाता है या फिर वो 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह से अगर आप 3 लेते हैं, 3 भी एक ऐसा नंबर है जो 1 से और साथ ही साथ खुद से डिवाइड हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 को आप देखेंगे कि 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और साथ ही साथ खुद से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ पे 4 आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप के अलावा और साथ ही साथ 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे सारे नंबर्स जो कि खुद से डिवाइड हो रहे हैं या फिर 1 से डिवाइड हो रहे हैं वो आपके कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 है, 3 है। सबसे जो पहला हमारा प्राइम नंबर है वो होता है 2। जो हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर है वो हम किसको मानते हैं यहाँ पे? 2 को। तो जो पहला प्राइम नंबर है वो हमेशा 2 होता है। 2, 3, इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे 5 है, 7 है, 11 है। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि खुद से डिवाइड होता है, साथ ही साथ 1 से, इसलिए ये सारे आपके क्या कहला जाते हैं? प्राइम नंबर्स। इसके बाद हम आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स क्या है? तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं?
जैसे कि अभी आपने देखा प्राइम नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं जो कि खुद से और 1 के अलावा और भी नंबर से डिवाइड होते हैं, वो आपके कहला जाते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स, यानी कि संयुक्त संख्याएं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए 10 है, 10 है, अगर हम यहाँ पे 10 को डिवाइड करते हैं तो 10 को आप, ये 1 से डिविजिबल है, 10 से तो 8 डिविजिबल, इसके अलावा ये 2 से डिविजिबल रहेगा, 5 से डिविजिबल रहेगा। तो 10 कैसा नंबर हो गया आपका? कंपोजिट नंबर, यानी जो 1 से और खुद के अलावा इन नंबर से भी डिविजिबल हो रहा है, यानी इनसे भी ये डिवाइड हो रहा है। तो ये आपके कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि खुद से और 1 के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं, ये आपके यहाँ पे कहला जाते हैं सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स, यानी कि संयुक्त संख्याएं। इस चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट नंबर, यानी कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर पर। तो इवन और ऑड क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं यहाँ पे? इवन नंबर्स। तो ऐसे नंबर जो कि आपके यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, वो सारे आपके यहाँ पे कहला जाते हैं इवन नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, कैसे नंबर्स? जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, वो आपके कहलाते हैं ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं। फिर आगे हम बढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? काफी बच्चों को डाउट होता है रैशनल नंबर्स है क्या। तो बहुत इजी कंसेप्ट है। रैशनल नंबर्स मींस ऐसे नंबर्स जो आपको P/Q फॉर्म में दिख जाए, यानी कि जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स में ले सकते हैं। कंडीशंस क्या होती हैं? यहाँ पे ये जो आपका Q है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है रैशनल नंबर्स की? कि ये किस फॉर्म में होते हैं? P/Q फॉर्म में। साथ ही Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 7/8 1/3, बट कभी भी आप यहाँ पे 2/0 3/0 इस फॉर्म में इसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके ये यहाँ पे रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होंगे? जो कि 7/8 1/3 4/8 3/4 कुछ इस तरह के जो नंबर्स है वो सारे आपके रैशनल नंबर्स कहला जाएंगे। रैशनल नंबर्स में एक और चीज होती है कि जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का? कि जैसे कोई भी नंबर है, एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 1/3 ही जैसे। अब जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी। तो बहुत इजी है, आप यहाँ पे जैसे ही 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपने डिवाइड किया, डिवाइड नहीं होना, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, 3 3 जा 9। फिर आप देखेंगे फिर यहाँ पे आपका 1 आया, फिर जब हम इसे डिवाइड करेंगे फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर अगेन यहाँ पे आपको एक 1 मिलेगा, फिर आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा। इस तरह से ये फिर आपको यहाँ पे 1 मिलेगा रिमाइंडर पे। तो ऐसी वैल्यूज जो कि पॉइंट्स के बाद भी एक सीक्वेंस में चल रही है, जैसे ये 0.3333 और ये इसी तरह आगे चलती ही जाएगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म कहलाता है। मतलब बार बार जो है आपके वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये रैशनल नंबर्स की पहचान होती है। तो रैशनल नंबर्स में आप देखेंगे कि ये पहली चीज तो P/Q फॉर्म में मिलेगा, दूसरी चीज क्या है कि हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ये आपके कहला गए यहाँ पे रैशनल नंबर्स। इसके बाद आपका इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं यानी कि अपरिमेय संख्या है, वो होती हैं खास तौर पे कौन से? जो आप देखेंगे रूट के अंदर लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे √3 √5 √6 √7। तो जो भी ऐसे नंबर्स हैं ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर्स कहला जाते हैं। साथ ही पाई जो होता है, पाई की वैल्यू आपने सुनी ना 3.14, या फिर ऐसा कह दीजिए
22/7। अब इसमें बच्चों को डाउट है, ये रैशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 22/7 है ये एक अप्रॉक्स वैल्यू ली गई है पाई की। जो रियल वैल्यू है वो बहुत ही बड़ी होती है। जो रियल वैल्यू होती है पाई की वो होती है आपकी 3.1415925 एंड सो ऑन, ऐसे ये लंबी, बहुत लंबी होती है। तो जो रियल वैल्यू वो ये है, लेकिन जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो 22/7, यानी कि हम 3.14 कहीं पे भी पुट कर लेते हैं। तो ये आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। क्यों? क्योंकि जैसे भी हमने आपको बताया, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन ये आपके कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म पे तो रहता ही है, साथ ही साथ ये रिपीट नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप पाई की वैल्यू देखेंगे, तो जो आपकी पाई की वैल्यू है वो होती है 3.14159265 और इसी तरह आगे बहुत लंबी। ये हमने स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दिया है, पाई की ये वैल्यू है। तो पाई की जब ये वैल्यू है, इस वैल्यू में आप देखेंगे कि आपको कहीं पे भी ये जो वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पर लिखी है, इससे आप देखेंगे इसमें आपको कोई भी वैल्यू जो है रिपीट होते हुए नहीं दिख रही। सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो नॉन रिपीटिंग फॉर्म में चल रही। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 3.14, फिर 14 के बाद फिर से 14 नहीं आ रहा, फिर क्या आ रहा? 15 आ गया, फिर आपका 1415, इसके अलावा 92 आ गया, 65 आ गया, इस तरह ही आगे बढ़ती जाती है। तो इरेशनल नंबर्स क्या हैं? जो आपके, पहली चीज तो पाई, ये हमेशा आपका इरेशनल नंबर में आएगा। साथ ही साथ ऐसे नंबर जो रूट के अंदर लिखे हुए हैं, जैसे √3, √5, √6 और √7, और इसी तरह से आगे जो नंबर्स आपको रूट के अंदर मिल रहे हैं, ये सारे आपके इरेशनल नंबर्स कहला जाते हैं। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं रियल नंबर्स पे। अब आखिरकार रियल नंबर्स क्या हैं? तो रियल नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स और जो इरेशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये दोनों ही किसके अंदर आ जाते हैं? रियल नंबर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर है, प्राइम नंबर्स है, कंपोजिट, इवन, ऑड, ये सारे जो नंबर्स हैं ये किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर। तो जब ये सारे के सारे नंबर्स किसके अंदर आ रहे हैं? रैशनल नंबर्स के अंदर। और रैशनल नंबर किसके अंदर आ रहा है? रियल नंबर के अंदर। यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं यहाँ पे? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या हैं? सारे के सारे जितने भी हमने अभी नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड, रैशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे नंबर्स ही आपके यहाँ पे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सारे नंबर्स, यानी कि जो रैशनल नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं वो कभी भी रैशनल नंबर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, और जो इरेशनल नंबर्स हैं वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं होते। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर नहीं हो सकते। तो इस तरह से सारे के सारे जो आपके रियल नंबर्स हैं वो कभी भी सारे रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते, लेकिन जो रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स कहला जाते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।